प्रश्नावली है 13.1 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। बेटा सवाल नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे, तो आप इन सवालों को ध्यान से समझे। बहुत अच्छी प्रश्नावली है और नेक्स्ट ईयर आपके 10वीं क्लास में भी ये चैप्टर हैं और इसी टाइप के सवाल है ना। तो आप इसे ध्यान से समझे। और यदि आपने जो पिछली 2 क्लास है जिसमें मैंने इसका बेसिक बताया है, सभी सूत्र आपको बनाना सिखाए हैं, वो नहीं देखी हो तो प्लेलिस्ट में जाकर आप उन्हें एक बार जरूर देख लें। तो ये वाली क्लास आपको बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगी। अगर उनका लिंक नहीं मिलता है तो आप डिस्क्रिप्शन चेक करें, आई बटन चेक करें, वीडियो के लास्ट तक देखें, आपको उनका लिंक जरूर मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए सवाल नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। देखो ध्यान लगाओ, 1.5 मीटर लंबा, 1.25 मीटर चौड़ा और 65 सेंटीमीटर गहरा प्लास्टिक का एक डिब्बा बनाया जाना है। ठीक है, एक प्लास्टिक का डिब्बा बनाना है जिसकी लंबाई अलग है, चौड़ाई अलग है, ऊंचाई अलग है, तीनों अलग अलग है। इसका मतलब डिब्बा कैसा होगा? गनाब। कैसा होगा? गनाब। इसे ऊपर से खुला रखना है। ऊपर से क्या रखना है? खुला। जैसे कमरा है, ये कमरा, ये लंबा, ये चौड़ा, ये ऊंचा, छत नहीं है इसके ऊपर, हटा दो इसको। ठीक है, प्लास्टिक की सीट की मोटाई को न गंडे मानते हुए, जो प्लास्टिक की सीट है उसकी मोटाई को न गंडे मान दो, बिल्कुल पतली है सीट। निर्धारित कीजिए कि डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक का क्षेत्रफल। हमें ज्ञात करना है डिब्बा बनाने के लिए कितनी प्लास्टिक लगी, उसका क्षेत्रफल। फिर दूसरा, इस सीट का मूल्य भी ज्ञात करना है। 1 मीटर स्क्वायर सीट का मूल्य कितना है? 20 रुपये। 1 मीटर प्लास्टिक की सीट 20 रुपए की आती है। तो आपने जो डिब्बा बनाया उसमें जितनी सीट लग रही है ना, उस सीट को किसे गुणा कर देंगे? 20 से, तो मूल्य आ जाएगा। ठीक है ना। तो देखो पहले चित्र बनाते हैं। बेटा ये गनाब के आकार का है, तो चित्र आपको गनाब का बनाना है। ऐसा मान लो ये ऐसा एक डिब्बा है ना। ये ऊपर से क्या है? खुला हुआ है ना। तो ऊपर से ये खुला हुआ है। ठीक है, ऊपर वाला भाग नहीं है, ये वाला भाग नहीं है। ठीक है, अब देखो इसकी लंबाई कितनी है? लंबाई ये वाली 1.5 मीटर, चौड़ाई कितनी है? 1.25 मीटर, और ऊंचाई कितनी है? गहराई और ऊंचाई एक ही होती है। ऊपर से देखेंगे गहराई, नीचे से देखेंगे ऊंचाई कितनी है? 65 सेंटीमीटर। अब देखो ये मीटर और ये क्या है? सेंटीमीटर। तो आपके इकाइयां एक होनी चाहिए, या तो सबको मीटर बनाओ या सबको सेंटीमीटर बनाओ। तो देखो यहां पर, देखो मैं यहां लिख देता हूं अलग से। बताओ लंबाई तो कितनी है? 1.5 मीटर, चौड़ाई कितनी है? 1.25 मीटर, और ऊंचाई कितनी है? 65 सेंटीमीटर। तो बेटा यहां पर आपको पता होना चाहिए 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर। कितना होता है ना। तो सेंटीमीटर को अगर मीटर में बदलना है तो 100 का भाग देना है। किसका भाग देना है? और अगर मीटर को सेंटीमीटर में बदलते तो 100 से गुणा। तो बताओ यहाँ पर कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 65/100। 2 जीरो है ना, 2 अंक छोड़ के दशमलव, 0.65 मीटर। बदल दिया मीटर में, क्योंकि देखो इधर मीटर में लाना है अपने को, तो मीटर में बदलो आप। आगे समझ में? अब सबसे नंबर 1, सबसे पहले क्या ज्ञात करना है? डिब्बा बनाने के लिए प्लास्टिक का क्षेत्रफल। हमें ज्ञात करना है प्लास्टिक का क्षेत्रफल। देखो बेटा कैसे बनेगा सूत्र। अब इसके ऊपर ढक्कन नहीं है, ऊपर खुला है, तो एक तो आएगी चारों दीवारें और एक क्या आएगा? तल। एक तो आएगा चारों दीवारों का क्षेत्रफल और एक क्या आएगा? तल। अब बताओ तल कैसा है? आयताकार, मतलब आयत का क्षेत्रफल। एक तो क्या आएगा? एक तो आएगा चारों दीवारों का क्षेत्रफल, या कह दो पार्श्व पृष्ठीय प्लस क्या आएगा? आयत का क्षेत्रफल। जैसे कमरा ही है, अब इसमें छत नहीं है और इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो चारों तो दीवारें हैं और एक नीचे क्या है? तल है। छत को हटा दो, या फिर अगर ऐसे नहीं बनाना चाहते हो तो पूरा ले लो, पहले पूरा संपूर्ण पृष्ठीय गनाब का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसमें से क्या माइनस कर दो? ऊपर छत भी कैसा होता है? आयताकार, है ना। तो गनाब का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस आयत का क्षेत्रफल, या ऐसे गनाब की चारों दीवारों का क्षेत्रफल प्लस आयत का क्षेत्रफल। चारों दीवारों की जगह क्या लिख सकते हो? पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। बताया हुआ है। बताओ गनाब की चारों
2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ये होता है 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू प्लस आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई। आगे समझ में, मेन चीज ये सूत्र बनाना आना चाहिए आपको, इसलिए मैंने बना के बताया तुम्हें। 2 का तो बताओ बेटा लंबाई कितनी है 1.5 प्लस चौड़ाई कितनी है 1.25 इंटू ऊंचाई कितनी है 0.65 प्लस है तो प्लस, लंबाई कितनी है 1.5 इंटू चौड़ाई कितनी है 1.25। सबको गुणा करेंगे, पहले इधर वाला फिर ये वाला, पहले इन दोनों को जोड़ो, कितना हो गया देखो 2 का तो 2 इंटू ये हो गया 2.75 75 आना। देखो ये 1.50 में जोड़ेंगे 1.25, जोड़ते समय सावध यहाँ क्या लगा सकते हैं 0। कितना हो गया 5 5 2 7 पॉइंट 1 और 1 2 क्या करते 25 और 5 30 हो गया। अगर आना ऐसा नहीं करना, ऐसे जोड़ना है। आगे समझ में, इंटू कितना है भाई 0.65 प्लस ये गुणा कर दो दोनों को, 15 5 75 हासिल का 7 15 दूनी 30 30 और 7 37 हासिल का 3 15 एकम 15 3 18 कितने के बाद 1 2 3 1 2 3। अब इन सबको गुणा करना है, ये पहले 2 से कर लो इसको, तो 5 दूनी 10 हासिल का 1 7 दूनी 14 और 1 15 हासिल का 2 दूनी 4 और 1 5 आ गया। कितने के बाद पॉइंट 2 के, ये 2 के आ गया, 0 का कोई मतलब नहीं है। अब इसको किसे करेंगे 0.65 से, है ना 50 25 हासिल का 56 30 और 2 32, नीचे भी सेम आएगा 5 2 3 कितना है 5 7 5 3 कितने के बाद पॉइंट 1 2 3 1 2 3 बताओ कितना आ गया, इन सबको गुणा 3.575 प्लस 1.875 दोनों को जोड़ेंगे 1.875 दिख रहा है ना बेटा, दिख रहा है। देखो 5 और 5 10 की हासिल का 7 और 7 14 और 1 15 हासिल का 1 8 और 5 13 और 1 हासिल का 3 और 1 4 और 1 5 कितने के बाद पॉइंट 3 1 2 3। इस 0 का कोई मतलब नहीं है, क्या आएगा मीटर स्क्वायर। यह आ गया आपके प्लास्टिक सीट का क्षेत्रफल आ गया। अब इसका ज्ञात करना है मूल्य, 2 नंबर क्या ज्ञात करना है मूल्य। देखो यहाँ चूंकि 1 मीटर स्क्वायर सीट का मूल्य, 1 मीटर स्क्वायर सीट का मूल्य कितना रुपया है, कितना रुपया लग रहा है 20 रुपये लग रहा है। और उसमें डिब्बे में कितनी सीट लगी, इसलिए कितनी 5.45 मीटर स्क्वायर सीट का मूल्य। अरे भाई 1 मीटर स्क्वायर का मूल्य 20 है, तो 5.45 का कितना गुणा कर देंगे 20 से गुणा कर दो, तो क्या आएगा 20 इंटू 5.45 गुणा करो, 0 तो पहले आ जाएगा, 5 दूनी हासिल का 4 दूनी 8 1 9 हासिल का कुछ नहीं, 5 दूनी 10 आ गया। कितने के बाद पॉइंट 1 और 1 2 पॉइंट के बाद 0 0 आ रहा है, कोई मतलब कितने रुपए लगेंगे 109 रुपए में पड़ेगा ये डिब्बा। आ गया समझ में, उतारो इधर देखो, एक कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 5 मीटर 4 मीटर और 3 मीटर है। कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग है तीनों, इसका मतलब कमरा कैसा है गनाब है। रुपये 7.5 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इस कमरे की चारों दीवारी और छत पर सफेदी कराने का वे ज्ञात कीजिए। पुताई करानी है, सफेदी करानी है, चारों दीवारों पर होती है और कहाँ होती है छत पर, तल पर तो सफेदी होगी नहीं, अरे या तो चारों दीवारों पर होगी या कहाँ होगी। इसका खर्चा ज्ञात करना है, इसका क्या करना है अब 1 प्रति मीटर स्क्वायर का मतलब होता है 1 मीटर, 1 मीटर स्क्वायर के 7.5 रुपए लगते हैं। कितने लगते हैं, तो पूरे कमरे में सफेदी कराने का कितना खर्चा लगेगा, इसके लिए पहले कमरे का क्या ज्ञात करना पड़ेगा क्षेत्रफल।
क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल कैसे, एक तो चारों दीवारों का और एक छत का। छत कैसा होता है, आयता। पहले सूत्र बना था सेम टू सेम वही सूत्र है। देखो ध्यान लगाओ इधर, पहले तो चित्र बना लेते हैं। देखो मान लो ये एक कमरा है, बोर्ड पे देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पहले जैसा ही है। ये एक कमरा है बेटा, कमरा कैसा है, गनाबाकार। कैसा है रे, गनाब के आकार का है। ये देखो ये एक कमरा है आना, ये भाई हो गया। अब इसके सफेदी केवल नीचे नहीं होगी सफेदी, इस दीवार पे भी होगी, इस पे भी होगी, छत पे भी होगी, इस पे भी होगी, इस पे भी होगी। बताओ इसकी लंबाई कितनी है, L बराबर है 5 मीटर, चौड़ाई कितनी है 4 मीटर, ऊंचाई कितनी है 3 मीटर। सबसे पहले तो करेंगे कमरे का क्षेत्रफल, जहां क्या करनी है सफेदी। तो नंबर 1 पहले ज्ञात करो कमरे का क्षेत्रफल, है ना, क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल जहां पर क्या करनी है, जहां सफेदी करनी है, केवल उसी भाग का क्षेत्रफल। तो देखो एक तो क्या आएगा, एक तो आएगा चारों दीवारों का क्षेत्रफल प्लस छत का क्षेत्रफल। अब छत क्या है, आयती है। छत क्या है, आयती है ना। बताओ गनाब की चारों दीवारों, गनाब में क्या होता है चारों दीवारों का, 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस, बताओ छत का लंबाई इंटू चौड़ाई। या तो ये लगा लो या पहले संपूर्ण पृष्ठ वाला लगा लो और उसमें से क्या माइनस कर दो, तल का क्षेत्रफल माइनस कर दो। तल भी कैसा होता है, आयत, वो भी बैठ जाएगा। चलो भाई लिखता हूं, 2 का तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई 2 का तो 5 और 4 इंटू 9 इंटू 3 प्लस 4 पंजियो 9 दूनी 18 54 प्लस 20, तो ये 74 मीटर स्क्वायर। बताओ कितने क्षेत्र पर सफेदी करानी है, 74 मीटर स्क्वायर पे आ गया ना। अब यहां देखो, चूंकि 1 मीटर स्क्वायर कमरे पर सफेदी कराने का वे कितना लगता है भाई, 7.5 रुपये 50 पैसे लगते हैं भाई, 7.5 लगते हैं। कितने क्षेत्र में सफेदी करानी है, इसलिए 74 मीटर स्क्वायर, ये लिख देना वापस यही चीज, कमरे पर सफेदी कराने का वे। बताओ कितना आएगा, गुणा कर देंगे 74 इंटू 7.50, है ना, गुणा करो। तो इधर देखो 75 74 को 75 से करेंगे भाई, 4 पंजे 20, हासिल का 2, 7 पंजे 35 और 2 से 30, है ना, 7 चौक 28, हासिल का 2, 7 7 51 हो गया। क्या आएगा 0 5 5 5 और पीछे ही देखो 1 0 ये थी तो ये 0 लग जाएगा, है ना। तो कितना आ गया भाई 5 5 5 0 0 आ गया। पीछे से कितने के बाद पॉइंट 2, ये लो पॉइंट के बाद 0 का कोई मतलब ही कितने रुपए में, सस्ती होगी, हाँ ठीक है। ओके भाई, ठीक है भाई, आज की क्लास समाप्त करते हैं। समझ में आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें।